नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन कंसल्टेंसी। आज का मेरा टॉपिक है गैस्ट्रिक मेडिसिन्स के ऊपर और इनको बोलते हैं हम प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, आप कोई भी दवाई डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। सारी की सारी दवाइयाँ जो भी मैं बता रहा हूँ, इन दवाइयों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि इसके बीच में डिफरेंस बताओ, ओसिड 20, ओसिड डी एंड ओसिड DSR। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ओसिड 20। ओसिड 20 के अंदर हमारी जो सोल्ट देख रहे हो आप, ओमिप्राजोल होता है। ये होता है हमारा प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर। ये हमारे जो भी गैस्ट्रिक एसिड्स होते हैं उनको कम करता है। जो भी हमारे पेट में बनते हैं गैस्ट्रिक एसिड, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं तो हमें GERD एक डिज़ीज़ होती है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिज़ीज़, और इसको स्टमक अल्सर भी बोल सकते हैं हम। अगर ये ज़्यादा बनने लगें हमारी पेट के अंदर तो ये प्रोटॉन पंप्स होते हैं और ये प्रोटॉन पंपिंग होती है, उसकी वजह से होता है और ये उनको इनहिबिट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो जो प्रोटॉन पंप होते हैं वो हमारे स्टमक वॉल जो होती है, जो हमारे पेट की जो दीवार होती है, एक तरह से कह सकते हैं, उसके सेल्स के अंदर पाए जाते हैं ये। तो अगर वो ज़्यादा ही हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक वॉल के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे प्रोटॉन पंपिंग, उस प्रोसेस को। तो उसको इनहिबिट करते हैं ये और गैस को रोकते हैं बॉडी के अंदर। और फूड पाइप में, स्टमक में, हमारे डुओडेनम में, ये सब स्टमक के पार्ट हैं और इसके अंदर प्रोटॉन पंपिंग को रोकते हैं, इनहिबिटर होते हैं ये। और अब डिफरेंस आ गया, ओसिड 20 के बारे में बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ ओसिड डी के बारे में। इसके अंदर सेकेंड सॉल्ट होता है एडिशन में, ओमिप्राजोल विद डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन हमारी एंटी सिकनेस मेडिसिन होती है। ये हमारी बॉडी में वोमिटिंग को रोकती है। जैसे हमारे को रिफ्लक्स होता है, वापस एसिड जूसेस हमारी बॉडी में, हमारे पेट में से हमारे गले में आते हैं और हमें बार बार ही, जैसे कहते हैं, खट्टी डकार आ रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है या छाती में जलन हो रही है, तो उसके लिए डोमपेरिडोन का यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस है ओसिड 20 में और ओसिड डी में। डी में एडिशन है 20 mg ओमिप्राजोल प्लस 10 mg डोमपेरिडोन। और भी मैं कुछ PPI दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये है पेंटोप्राजोल, इसमें जो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है डोमपेरिडोन, 30 mg में है, लेकिन पेंटोप्राजोल 40 mg में ही चाहिए होता। मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये। इसको लेने का तरीका बता रहा हूँ। सुबह खाली पेट लेना है विद ए ग्लास ऑफ वाटर, 1 गिलास पानी के साथ लेना होता है ये सुबह सुबह खाली पेट। या फिर अगर किसी को, मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी को रात को 2-2:30 बजे या 3 बजे रिफ्लक्स होता है इस तरह का, या बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, तो ये सुबह मॉर्निंग में लेने की बजाय आप रात को सोते वक्त बिल्कुल अपना खाना वाना खा के एंड में लेके सो सकते हो, जिससे आपको नाइट में प्रॉब्लम नहीं होएगी गैस्ट्रिक की। तो गैस को रोकेगी, वोमिटिंग को भी रोकेगी। रविप्राजोल भी है। ये सब इसकी फैमिली पार्ट्स ही हैं, एनालॉग्स हैं सबके। ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रविप्राजोल सब एनालॉग हैं। अब डिफरेंस की बात आ गई। ओसिड में मैंने बता दिया ओमिप्राजोल है। ओसिड विद डोमपेरिडोन में बता दिया मैंने, डी में डोमपेरिडोन है, एंटी सिकनेस मेडिसिन, एंटी वोमिटिंग मेडिसिन, वोमिटिंग को रोकने वाली। अब आ गया ओसिड DSR। दोस्तों, DSR का मतलब होता है, मतलब SR का मतलब होता है सस्टेन्ड रिलीज़ कैप्सूल। तो जो ओसिड DSR है, इसके अंदर हमारा ओमिप्राजोल भी है, डोमपेरिडोन भी है, लेकिन इसमें जो डोमपेरिडोन है वो सस्टेन्ड रिलीज़ पैलेट्स के फॉर्म में है। मतलब छोटी छोटी, जैसे बॉल्स टाइप में छोटी छोटी गोलियां होती हैं इसकी। ये अलग अलग हमारे स्टमक की, अलग अलग एरिया होता है हमारे स्टमक के अंदर भी, तो अलग अलग हमारी बॉडी में pH होता है, तो हर pH पे अलग उस पर घुलती है ये, इसलिए इसको सस्टेन रिलीज़ बोलते हैं। ये धीरे धीरे रिलीज़ होती है।
जैसे डी खाएंगे हम तो तुरंत रिलीज़ हो जाएगी दवाई और तुरंत असर कर जाएगी। रिलीज़ तो ये भी होएगी, इसके कुछ पैलेट्स जो होंगे वो जल्दी रिलीज़ होंगे, वो जल्दी मतलब फटाफट असर करेंगे। कुछ पैलेट्स थोड़ी देर बाद होंगे, वो दूसरे पीएच पे जाने के बाद, जब हम वो पैलेट्स और नीचे जाएंगे स्टमक में, वहाँ पे पीएच ज़्यादा होगा तो वो उस पीएच पे जाके घुलेंगे तो वो वहाँ पे रिलीज़ होंगे। तो वो फॉर द टाइम बिंग ऐसे टाइम बढ़ता जाएगा आगे और वो धीरे धीरे रिलीज़ होते जाएंगे। तो ये हमें 24 आवर्स तक पूरा आराम देते हैं ओसिड DSR। तो इन सब में अगर बात करी जाए, अगर किसी को गैस की प्रॉब्लम है विद रिफ्लक्स, मतलब जिनको एसिड गले में आता हो, तो ओसिड DSR सबसे बेस्ट है। और फिर भी आपको मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि आप डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई ना लें। ये चैनल मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन के बारे में जानकारी मिल सके। और इसको पानी के साथ लेना है, ना तो जूस के साथ लेना है, ना दूध के साथ लेना है। इनमें से कोई भी चीज़, कोई भी कैप्सूल अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो आपको सुबह खाली पेट, और अगर जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है 2 बार ही, तो दिन में 2 बार खाने से पहले पानी के साथ लेना है। और अगर किसी को मैंने बताया कि रात को प्रॉब्लम होती है 2, ढाई, 3 बजे, तो रात को इसको लेके अपने डॉक्टर से सलाह ले लेंगे, रात को लेके हम सोएं तो कैसे इफ़ेक्ट करेगा ये। जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से ये है कि अगर आप रात को लेके सोएंगे तो रात को जो नाइट में 2-3 बजे के आसपास दिक्कत होती है लोगों को, उठ के लोग पानी वानी पीते हैं, तो उस टाइम पे रात को लेके सोएंगे तो ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी एसिड वाली। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।